के लोकतंत्र को मेरे परिवार के खून ने सींचा है। एक आदमी का कितना अपमान करोगे, कितना अपमान करोगे? क्या यही है इस देश की परंपरा? मुख्यमंत्री कहते हैं कि राहुल गांधी को पता भी नहीं है कि उनका पिता कौन है। सोचिए, कांग्रेस जैसी देश की सबसे पुरानी पार्टी, देश की दो बड़ी पार्टियों में गिनी जाने वाली पार्टी, मौजूदा हालात में मुख्य विपक्षी पार्टी माने जाने वाली पार्टी, वो पार्टी जो कभी भगवान राम के अस्तित्व को ही नकार दिया करती थी, जो भगवान राम को कभी कुछ नहीं माना करती थी, आज राहुल गांधी की सांसदी क्या गई, चीख चीख कर भगवान राम को याद कर रही है, उनके नाम का इस्तेमाल अपनी राजनीति चमकाने के लिए कर रही है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी भाई की सांसदी जाने से भगवान श्री राम का उदाहरण पेश करने में लग गई। आज 26 मार्च को जब महात्मा गांधी की समाधि पर संकल्प सत्याग्रह का कांग्रेस ने आयोजन किया है, जिसे राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द किए जाने के विरोध में आयोजित सत्याग्रह भी बताया जा रहा है। इस संकल्प सत्याग्रह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, महासचिव प्रियंका गांधी, जयराम रमेश के साथ साथ कई बड़े नेता भी शामिल हुए। कांग्रेस के इसी संकल्प सत्याग्रह को संबोधित करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सरकार और पीएम मोदी पर कई हमले किए, साथ ही भाई का बचाव, अपनी पार्टी का बचाव, परिवारवाद को लेकर अपने पूरे परिवार का बचाव भगवान श्री राम का नाम लेकर किया। भगवान श्री राम जिनका अस्तित्व ही एक वक्त में कांग्रेस ने नकार दिया था, उन्हीं श्री राम का नाम लेकर प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। भगवान राम को वनवास में भेजा गया, उन्होंने अपने परिवार, अपनी धरती के प्रति अपना धर्म निभाया। क्या भगवान राम परिवारवादी थे? क्या पांडव परिवारवादी थे कि वो अपने परिवार की संस्कारों के लिए लड़े? और हमें क्या शर्म आनी चाहिए कि हमारे परिवार के सदस्य शहीद हुए इस देश के लिए? इस धरती में उनका खून है। इस देश के लोकतंत्र को मेरे परिवार के खून ने सींचा है। देखा आपने प्रियंका गांधी का अपने परिवार को, अपने भाई को बचाने का तरीका, सुना आपने उनके परिवार ने देश के लिए क्या क्या किया है। अब जब प्रियंका गांधी ने कुछ इस तरह से अपने परिवार के बलिदान का महिमा मंडन किया, कुछ इस तरह से गांधी परिवार का देश के लिए किए काम का बखान किया, भगवान राम का नाम लेकर राहुल की सांसदी जाने के मामले में पलटवार किया, तो फिर सोशल मीडिया यूजर्स ने भी उनको जवाब देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। शैलेंद्र सिंह नाम के यूजर ने लिखा, ये कांग्रेसी दिन ब दिन घटियापन की सारी हद पार कर रहे हैं। कल तक पांडव जीएसटी लाए थे और अब भगवान राम का परिवार इन गांधियों की तरह हो गया है। कांग्रेसी वोटर देशद्रोही है। गौरव नाम के यूजर ने लिखा, ये भ्रम जब तक टूटेगा नहीं, ये झूठा गुरूर जब तक गिरेगा नहीं कि तुम्हारे परिवार ने इस देश को स्वतंत्रता दिलवाई, तुम्हारे पिता के खून ने यहाँ के लोकतंत्र को सींचा है, कांग्रेस का उत्थान नहीं हो सकता। चिल्लाती रहो, सब जानते हैं लोकतंत्र को कैसे सींचा तुम्हारी दादी ने। ऋत्विक नाम के यूजर ने लिखा, इसको पहले से पता था कि ये बड़ा होने के बाद पूरे देश से पार्टी का नामो निशान मिटा देगा। स्ट्रेंजर नाम के यूजर ने लिखा, भगवान राम करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, अपने भ्रष्ट परिवार की उनसे तुलना कर प्रियंका करोड़ों लोगों की श्रद्धा पर प्रहार कर रही हैं। सनातनी ब्रजेंद्र नाम के यूजर ने लिखा, अरे दीदी, अपनी और अपने भैया की उपलब्धि बताओ, कब तक बाप और नाना के नाम से इमोशनल ब्लैकमेल करती रहोगी? वैसे कभी भूल से दादाजी का भी जिक्र कर लिया करो, न कभी उनकी जयंती न श्रद्धांजलि का ही जिक्र करती हो। नकुल तरुण नाम के यूजर ने लिखा, सही बात तो यह है कि कांग्रेस ने सूरत वाले केस को बहुत हल्के में लिया। उन्हें इस केस के रिजल्ट एवं स्पीड का अंदाजा नहीं था। अब बाहर रोड पर तकरार कर रहे हैं। वहीं पवन शर्मा नाम के यूजर ने लिखा, तो तुम्हारा हक अदा करे देश, कर तो दिया। नेहरू, इंदिरा, राजीव, सोनिया से सबके सब सर्वोच्च पद पर रहे। अब तुम्हें तुम्हारे भाई को चाहिए तश्तरी में प्रधानमंत्री पद। ज्यादा नहीं हो रहा ये? योग्यता तो खैर अभी भी वरीयता नहीं मिल रही इस देश में, पर सर्वोच्च पद अब योग्य ही लेगा। वहीं रजत मिश्रा नाम के यूजर ने लिखा, प्रियंका गांधी, आपकी अम्मा ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल करवाया था कि राम एक काल्पनिक कथा है। आप राम नाम के उदाहरण देने का अधिकार खो चुकी हैं, कुछ नया लेकर आना पड़ेगा। तो कुछ इस तरह से सोशल मीडिया यूजर्स ने प्रतिक्रिया दी है। और ये जो बात यूजर रजत शर्मा ने भगवान राम के खिलाफ एफिडेविट वाली कही है, वो सही है। कांग्रेस ने हलफनामा दिया था,
दरअसल साल 2007 में यूपीए सरकार सेतु समुद्रम शिपिंग कैनल प्रोजेक्ट पास करने के चक्कर में थी, लेकिन बीजेपी ने इसका विरोध किया क्योंकि इस परियोजना के तहत बड़े जहाजों के परिवहन के लिए नया रास्ता बनाया जाना था जो राम सेतु से होकर गुजरता। लेकिन राम सेतु की पुरानी मान्यताओं के कारण भाजपा ने सेतु समुद्रम शिपिंग कैनल प्रोजेक्ट का विरोध किया और फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। साल 2008 में यूपीए सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया था जिसके माध्यम से राम सेतु को काल्पनिक बता दिया गया था। हलफनामे में लिखा था वहां कोई पुल नहीं है, ये स्ट्रक्चर किसी इंसान ने नहीं बनाया, ये किसी सुपर पावर से बना होगा और फिर खुद ही नष्ट हो गया। इसी वजह से सदियों तक इसके बारे में कोई बात नहीं हुई, ना कोई सबूत है। कांग्रेस की तरफ से दाखिल किए गए इस हलफनामे का खूब विरोध हुआ था, जिसके बाद कांग्रेस ने इसे वापस ले लिया था और कहा था कि वो सभी धर्मों का सम्मान करती है। और उसके बाद अब वही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी राहुल गांधी की सदस्यता चले जाने पर परिवारवाद को लेकर कांग्रेस परिवार की तुलना भगवान राम के परिवार से कर रही है। अब प्रियंका गांधी की इस हरकत के लिए भाई की सांसदी जाने पर भगवान राम के नाम का सहारा लेने के लिए उन पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। कि एक मुख्यमंत्री कहते हैं कि राहुल गांधी को पता भी नहीं है कि उनका पिता कौन है। आपके प्रधानमंत्री भरी संसद में खड़े होकर कहते हैं कि ये परिवार नेहरू नाम को इस्तेमाल क्यों नहीं करता। पूरे परिवार का अपमान करते हैं, कश्मीरी पंडित समाज के रिवाज का अपमान करते हैं, जिसके तहत एक बेटा अपने बाप के मरने पर पगड़ी पहनता है, परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाता है। लेकिन आप पर कोई मुकदमा नहीं होता, आपको 2 साल की कोई सजा नहीं मिलती, आपको जेल की सजा नहीं मिलती, आपको संसद से कोई बाहर नहीं निकालता, आपको मना नहीं करता कि 8 सालों के लिए आप चुनाव नहीं लड़ सकते। क्यों? मैं पूछना चाहती हूं क्यों? आज तक हम चुप रहे हैं, हमारे परिवार का अपमान करते गए। मेरे भाई ने क्या कहा? संसद में वो मोदी जी के पास गए और उनसे गले लगे। मेरे भाई ने कहा मैं आपसे नफरत नहीं करता हूं, मेरे दिल में आपके लिए कोई नफरत नहीं है, हमारी विचारधारा अलग है, लेकिन हमारी नफरत की विचारधारा नहीं है। तो मैं पूछना चाहती हूं, एक आदमी का कितना अपमान करोगे? कितना अपमान करोगे? क्या यही है इस देश की परंपरा? आप परिवारवादी कहते हैं,